हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लर्नर सारथी हमने न्यू नाम रखा है ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल का। तो जिस तरीके से आपने सपोर्ट बनाया है उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करना। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएल में जो आपकी वैकेंसीज आई है एआरओ की, कैंप असिस्टेंट की और इसके साथ साथ आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो सभी वैकेंसीज को एक बार देखेंगे ढंग से कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट होगी हमारे लर्नर सारथी चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 14 है। 9 आपकी है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 0 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है और एसटी में 0 है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आपका जो पे स्केल है वो रहेगा 36,800 का। और यहाँ पे देखो क्या आपका प्रोसेस है, नीचे आएंगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया। तो आपका एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आएगा, देखो ये सीबीटी होगा आपका। और पार्ट 1 में क्या आएगा, पहली बात ये सुन लो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। और देखो पहले जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद किस तरीके से आपका चयन होगा, तो यहाँ पे आपका क्या है, पार्ट 1 जो है उसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जिसके अंदर ओ लेवल जो हमने पढ़ाया था आपको, ओ लेवल जो आता है नीलिट में, उसका लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 50 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ध्यान से आपको ये सारे क्वेश्चन करके आने होंगे। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे ये आपका पासिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं अगर आपको पार्ट 1 पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में सब चीज़ें लिखी हुई है, आप एक बार इसे पढ़ लेना। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आपका पार्ट 2 आता है, जिसके अंदर क्या आएगा, आपका जीएस आएगा, आपका इसके अंदर आएगा हिंदी, इंग्लिश और आपकी रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट है आपके पार्ट 2 में। यहाँ पे भी सेम है कि एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा और टोटल यहाँ पे होंगे 200 अंक क्या होंगे आपका टोटल पेपर, और 200 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या होगा, आपकी होगी टाइपिंग। तो आपको कुर्ती देव 010 या फिर 016 फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। मिनिमम स्पीड आपकी मांगे यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी क्या है, जो आपकी सिलेक्शन है, ये इसका प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फीस गिवन है, क्या आपकी फ़ीस है यहाँ पे, फॉर्म की फ़ीस। इसके बाद नीचे यहाँ पे डेट मेंशन है कब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो आज है 1 अक्टूबर, यहाँ पे देखो 7 अक्टूबर से यहाँ पे आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और 27 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और फीस भरने की जो डेट है वो आपकी है 29 अक्टूबर तक, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर से फॉर्म भर देना, जो भी एलिजिबल है वो ज़रूर से फॉर्म भरना, ठीक है। सैलरी काफ़ी अच्छी है और अगर आप कंप्यूटर के अंदर अच्छे हो तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो, बिकॉज अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छी है कंप्यूटर की, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं सीबीटी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो किस मंथ में होगा। तो यहाँ पे दिसंबर 2021 के आपके फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो टाइम आपके पास अच्छा खासा है, ठीक है, करीब लगा लो 1.5 महीने से ऊपर टाइम है हमारे पास, आप आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे ये पूरा नोटिफिकेशन है और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का आपको फॉर्मूला गिवन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको आज नोटिफिकेशन के बारे में बताया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस लेवल की तैयारी हमें करनी है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि हमें यहाँ पे नीलिट ओ लेवल के जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तैयार करने हैं पार्ट 1 के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ,
तो इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 1 में आपके कंप्यूटर नॉलेज वाले पार्ट को, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है ये आपका है असिस्टेंट अकाउंटेंट का। इसकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 240 वैकेंसी है इसकी, ठीक है। 240 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। आप जो भी एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बीकॉम कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये इसकी क्या है एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एज क्या है 21 से लेके 40 ईयर्स तक। और अब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको एज की जो छूट होती है वो मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे भी आपका CBT होगा और यहाँ पे चयन प्रक्रिया देख लो क्या है। पार्ट 1 में क्या है आपका CBT होगा, ठीक है। CBT में डोएक के O लेवल स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, तो आपको यहाँ पे O लेवल के जो लेवल होता है ना वो उसके लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सेम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर और यहाँ पे आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अब देखो कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे आपको पास करने के लिए 25 मार्क्स लाने हैं। अगर बात करें ARO की तो यहाँ पे बोला है 20 नंबर लेके आने हैं, कम से कम 20 नंबर, लेकिन यहाँ बोला है आपको 25 नंबर, बिकॉज 50% कितना होता है 50 मार्क्स का 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मार्क्स लाओगे तभी आप इसे क्लियर कर पाओगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 में 25 मार्क्स नहीं लाए गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में आपका जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, अर्थमेटिक आएगा और अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस जो होता है जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, ठीक है, वो सब आएगा इसके अंदर। बिल्स के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, एरर्स के बारे में, तो ये पूरा इसका सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी नीचे गिवन है क्या इसकी फ़ीस है और यहाँ पे इसकी डेट्स भी मेंशन है। तो 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 8 से 28 तक, और जो फीस का है वो है 8 से 30 अक्टूबर तक आप इसे फीस के साथ भर सकते हो। इसकी जो डेट है ये भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है, ठीक है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बीकॉम कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई कंप्यूटर टाइपिंग भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद जो आपकी थर्ड वैकेंसी है UPPCL की वो है आपकी कैंप असिस्टेंट की। इसके अंदर टोटल आपकी है 49 वैकेंसीज, ठीक है। कैंप असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 49 वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पे है आपकी UR में 27 है, EWS में 4 है और ये आपका है OBC में 16 है, SC में 0, ST में कितनी है 2 है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे भी आपसे मांगा है क्या, ग्रेजुएशन मांगी है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है आपकी ग्रेजुएशन। और यहाँ पे भी आपकी टाइपिंग होगी हिंदी में, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग होगी हिंदी में और 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे भी मांगे गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे, और जो आपकी हिंदी स्टेनोग्राफी है वो आपकी 60 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या है वो रिक्वायरमेंट्स? एक आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, सेकेंड इज़ हिंदी स्टेनोग्राफी जैसे बोलते हैं आशु लेखन, उसमें आपकी 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और साथ ही साथ जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होगी हिंदी में वो आपकी होगी 30 वर्ड पर मिनट की। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 1 आएगा उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे O लेवल नहीं आएगा, नीलेट के CCC का जो लेवल है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगेन 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का और 1/4 अंक जो है आपके वो आपके कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स यहाँ पे भी 20 मार्क्स है। इसके बाद नीचे आएंगे आपका पार्ट 2, उसके अंदर आपका GS आएगा, आपका रीजनिंग, इंग्लिश और आपका आएगा हिंदी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका ये हो गया और आपका 50 मार्क्स का ये होगा। 250 नंबर का पेपर आने वाला है यहाँ पर भी, लाइक ARO। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ आपकी हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फीस दी हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पे डेट्स मेंशन्ड है कब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे 5 से 27 तक आप फीस के साथ अपना फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो डेट है
एग्जामिनेशन डेट वो भी यहाँ पे दी हुई है दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या उनका लॉजिक है, क्या उनका फॉर्मूला है, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों वैकेंसी के बारे में बता दिया। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से अप्लाई करना। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जिस दिन फॉर्म आउट हो जाएंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अभी के लिए आपको बस एक नोटिफिकेशन दे दिया मैंने कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो लर्नर सारथी आपका किस तरीके से हेल्प करने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ जो आपका पार्ट 1 है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। जो आपका पार्ट 1 है कंप्यूटर नॉलेज, इसे मैं कवर करूँगी अपनी क्लासेस में। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको आज ही क्लास मिल जाएगी। इस क्लास के कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी पहली क्लास, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आपका UPPCL का असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सेट 1। तो यहाँ पे मैंने इन डिटेल सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, सिर्फ आंसर्स नहीं बताए हैं इसके, इनको इन डिटेल डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन है इसके स्टार्टिंग के, उनका आंसर मिल जाएगा विद कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी 25 क्वेश्चन जो बच गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी क्लासेस, और उन थ्योरी क्लास में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते जाऊंगी आपको, जो आपको हेल्प करेंगे 25 या 20 मार्क्स लाने में, ठीक है। आपको मैं 35 प्लस से ऊपर नंबर दिलवा सकती हूँ कंप्यूटर नॉलेज के अंदर। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, जो पढ़ाते जाओगे उसे रिवाइज करते जाएंगे, डेफिनेटली काफ़ी आसानी से आप पार्ट 1 क्लियर कर लोगे। बिकॉज अगर आप पार्ट 1 क्लियर नहीं करते हो तो पार्ट 2 में मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी स्टूडेंट O लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट सबमिशन चालू है, आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो नाम बदला है लेकिन जो हमारा काम है वो नहीं बदला है, जो हमारा मोटिव है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है कि आपको कम से कम अमाउंट में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। सिर्फ यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के ही चार्ज करते हैं हम, बिकॉज प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमें दूसरे जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी पेमेंट करनी होती है, क्योंकि उनकी डिग्रीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे चार्ज रहता है, बाकी और कोई भी चार्ज नहीं है हमारे चैनल पे, सब कुछ बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो O लेवल जो प्रोजेक्ट सबमिशन है वो चालू है। जिन भी स्टूडेंट्स के 2 पेपर क्लियर है, 4 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल क्लियर है, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। और जिन्होंने अभी 4 पेपर दिए हैं या फिर 3 दिए हैं, एक पहले दे दिया था, वो अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, एडवांस सबमिशन कर सकते हैं, मतलब अपनी डिटेल्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा उनका, जैसे उनके 2 मॉड्यूल क्लियर हो जाएंगे, उनका हम प्रोजेक्ट टाइमली सेंड कर देंगे नीलेट को। अब यहाँ पे आपको बताया क्या प्रोसीजर है आपके प्रोजेक्ट को सेंड करने का। मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है प्रोजेक्ट के लिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या गाइडलाइंस है नीलेट की, आप उसे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे अजय पांडे सर होंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे किस तरीके से आपको O लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आपको हमें क्या प्रोवाइड करना है, नीलेट का आईडी कार्ड। अगर मान लो आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है उस टाइम पे, तो आप एडमिट कार्ड भी यहाँ पे हमें भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आईडी कार्ड नहीं मिल पा रहा है उस टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, एडमिट कार्ड भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। और आपको भेजना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। इसके साथ साथ आपको बताना है कि आपका जो रिवीजन है वो R4 है या फिर R5 है, ठीक है। तो आपको पेमेंट करनी है कितनी, 500 रुपीज़ की। ओनली 500 रुपीज़ में हम सबसे कम लीस्ट प्राइस में आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। आप पेमेंट कर सकते हो फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू इस नंबर पे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पहले व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हैं सर से। उसके बाद अगर आपको तब भी समझ ना आए तो आप फ़ोन भी कर सकते हो। और फ़ोन करने के लिए प्लीज़ 12 PM से 5 PM के बीच में ही फ़ोन करें। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अननेसेसरी फ़ोन ना करें, सिर्फ जेन्युइन रीज़न के लिए ही फ़ोन करें, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। और ये हमारा लोगो है हमारे न्यू चैनल नेम का, लर्नर सारथी। तो जिस तरीके से आपने आज तक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करना, ताकि हम आपके लिए न्यू कोर्सेज़ लेके आते रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपको आगे हेल्प होती रहे, ठीक है। अब देखो नीचे आपके लिए एक और न्यूज़ है। ये जो हमारा प्राइस है O लेवल प्रोजेक्ट का 500 रुपीज़, ये जल्दी ही बढ़ने वाला है। बिकॉज ये जो प्राइस था ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, और अभी हम 80 प्लस 82 आई थिंक हो चुके हैं, इतने बच्चों का प्रोजेक्ट हम ले चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको सबमिट करवाना है अपना प्रोजेक्ट 500 रुपीज़ में, तो जल्दी करो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स शेयर कर दो, ताकि
आपका प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट हो जाए, इसके बाद प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखो प्राइस इंक्रीज़ करने का मतलब यही है कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी अमाउंट देना पड़ता है, बिकॉज वो सब अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है आपसे पैसे लेने का, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट क्या होता है, हम भेजते हैं लेकिन नीलेट उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है, नीलेट बिजी रहता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट, मैंने आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, देखो मैं इस तरीके से आपको मेल सेंड कर देती हूँ, मेल का स्क्रीनशॉट जो होता है ऐसे मैं आपको सेंड कर देती हूँ इस टाइप से कि ये आपका क्या है, आईडी कार्ड है, इसके बाद आपका ओ लेवल का जो फी स्लिप है वो है, फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, फिर आपका प्रोजेक्ट है, एंड देन गाइड की मार्कशीट है। तो इस तरीके से हम सेंड करते हैं नीलिट को, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजती हूँ एज अ प्रूफ कि हमने आपका प्रोजेक्ट आगे सबमिट कर दिया है। बट कई बार क्या होता है, नीलिट क्या होता है, बिजी होता है, तो वो आपके प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करता उस टाइम पे। तो आपका काम क्या है कि आप टाइमली लॉगिन करके अपने जो ओ लेवल की वेबसाइट है उस पर जाके एक बार चेक करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप सिंपली दोबारा व्हाट्सएप पे बता सकते हैं ताकि हम दोबारा से रीसेंड कर दें। लास्ट टाइम भी 1-2 बच्चों का मैंने 2-3 बार रीसेंड किया, तब जाके उनका फाइनली सबमिट हो गया था। तो परेशान मत होना कि हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ है। तो देखो ऐसा होता है कि पीछे जो नीलेट है कई बार वो इनएक्टिव हो जाता है, बहुत सारे बच्चों की वजह से वो कम धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैं इस टाइप से स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ आपके साथ ताकि आपको एश्योरेंस मिल जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो गया है, आगे हमने सेंड कर दिया है। देखो इस तरीके से ये पाइथन के लिए होता है और ये आपका सी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट के लिए होता है। और अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। इस तरीके से आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर पे, वो है आपका नीलेट का आईडी कार्ड वरना एडमिट कार्ड और पेमेंट स्क्रीनशॉट, और इसके साथ साथ आपका रिवीजन क्या है, R4 है या फिर R5 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके UPPCL ARO के सेट 1 के 25 क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। अब इसी के साथ हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, और डेफिनेटली और नए कोर्सेज भी जल्दी लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है, और नए सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्नर सारथी को। थैंक यू सो मच।